इस सीजन की पहले 19 एपिसोड्स हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं, तो इस 20th पार्ट को अच्छे से एंजॉय करने के लिए बाकी पार्ट्स की एक्सप्लेनेशन लाजमी सुनिएगा, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस एपिसोड की शुरू में दिखाया जाता है कि लुजी चैन अपना सारा सामान ऑफिस में शिफ्ट करवा रहा है क्योंकि उसका घर सेल हो चुका है। सारा स्टाफ समझता है कि शायद ये कंपनी भी बंद हो जाएगी, तो नैन्सी जियो को बताती है कि बॉस ऑफिस में ही रहकर सारा काम देखने चाहते हैं। शाम के वक्त नैन्सी ऑफिस से फारिग होकर किंग के रेस्टोरेंट में जाती है, जहाँ नैन्सी काफी ज्यादा ड्रिंक भी करती है क्योंकि ऑफिस के काम की वजह से वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी। किंग के आने पर नैन्सी उसे बताती है कि लुजी चैन घर सेल करने के बाद अब ऑफिस में रह रहा है। उसने पिछले 2 हफ्तों से कोई नॉवल भी नहीं लिखा, जिस वजह से सीरीज बंद हो जाएंगी क्योंकि लुजी चैन अब सारा दिन ऑफिस के काम में बिजी रहता है, बल्कि उसे समझ में नहीं आती कि कौन सा काम कैसे करना है। और नैन्सी को भी ऑफिस के काम का अभी तक इतना आइडिया नहीं हुआ, तो ये कहकर नैन्सी किंग से रिक्वेस्ट करती है कि वो कंपनी में वापस आ जाए या लुजी चैन को समझाने की कोशिश करे, जिस पर किंग कहती है कि सबको ऐसा ही लगता है कि लुजी चैन उसकी बात मानता है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ। उसके अपने आइडियाज होते हैं जिन पर वो हमेशा काम करता रहता है। अब भी किंग ने उसे ये सब छोड़ने को कहा था, लेकिन वो किंग की कोई बात सुनना भी नहीं चाहता। ये सुनकर नैन्सी उदास हो जाती है, तो किंग उसे एक पैकेट देती है जिसमें बियर केक होता है। ये सेम उसी तरह का केक है जो वुडी ने नैन्सी को एक दफा गिफ्ट किया था। नैन्सी केक देखकर वुडी को याद करते हुए रोने लग जाती है। किंग नैन्सी से रोने की वजह पूछती है, तो नैन्सी बताने लगती है कि तभी से लुजी चैन की कॉल आ जाती है कि वो ऑफिस में आए और उसकी स्क्रिप्ट रीड करे। इसके बाद नैन्सी उठकर चली जाती है। लुजी चैन नैन्सी को पेजेस देता है कि वो इसे रीड कर ले। नैन्सी को लुजी चैन बैठकर अपना काम करने लग जाते हैं कि अचानक लुजी चैन के ऑफिस टेबल पर पेपर्स को आग लग जाती है। नैन्सी कुछ पेजेस लेने जाती है तो टेबल पर लगी आग देखकर उसकी तबीयत खराब होने लगती है। लुजी चैन भागकर आग बुझाने की कोशिश शुरू कर देता है और नैन्सी डरते हुए एक बैग के पीछे छुपकर बैठ जाती है और मदद के लिए वुडी को बुलाने लगती है। दूसरी तरफ वुडी को नैन्सी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता कि वहीं वुडी के पास वो आदमी आ जाता है जिसने नैन्सी को फाउंटेन के पास विश करने के लिए बोला था। आदमी कहता है कि वुडी को एक शर्त पर नैन्सी के पास वापस भेजा जा सकता है कि आखिर में नैन्सी और वुडी का रिलेशन बहुत बुरी तरह से टूट जाएगा। अगर वुडी ये सब बर्दाश्त कर सकता है तो उसे वापस भेज दिया जाएगा। वुडी फौरन मान जाता है क्योंकि उसे अब सिर्फ नैन्सी के बुलाने पर उसकी मदद के लिए जाना है। वुडी वापस नैन्सी के पास पहुंच जाता है। नैन्सी डर की वजह से बेहोश हो चुकी होती है। वुडी नैन्सी को उठाकर सोफा पर लिटाता है, तो जब नैन्सी की आंख खुलती है तो अपने सामने वुडी को देखकर रोते हुए उसे हग कर लेती है। तो वुडी गुस्से से नैन्सी की शर्ट खींचकर उसे खुद से दूर करता है और कहता है कि वह नैन्सी को जानता तक नहीं। ये कहकर वुडी ऑफिस से बाहर चला जाता है, तो नैन्सी बाहर जाकर वुडी को रोककर उसे याद दिलाने की कोशिश करती है कि उसकी गर्लफ्रेंड नैन्सी है, लेकिन वुडी चुप करके आगे चलना शुरू हो जाता है। तो पीछे से नैन्सी रोते हुए कहती है कि वो उसका बेस्ट फ्रेंड है, उसने आज तक उसके अलावा किसी को प्रपोज नहीं किया। उसकी मदर के बाद वुडी उसके लिए सबसे अहम शख्स है और नैन्सी ने आज तक किसी को इतना मिस नहीं किया जितना वुडी के जाने के बाद उसे याद किया था। ये सुनकर वुडी की आंख में आंसू आते हैं, लेकिन फिर भी वो ऐसे शो कराता है जैसे उसने नैन्सी की कोई बात सुनी ही नहीं और वहाँ से चला जाता है। इधर किंग लुजी चैन के पास ऑफिस में खाना लेकर आती है, तो लुजी चैन किंग से बात नहीं करता और ना उसके साथ अपना कोई मसला शेयर करता है और किंग को जाने का कहता है। किंग उदास होकर वापस चली जाती है। इधर नैन्सी भी रोते हुए अपने घर जाती है, तो वुडी का घर देखकर उसके कमरे में जाकर वुडी बियर के पास उदास होकर बैठ जाती है कि अचानक नैन्सी के जहन में कोई बात आती है, जिसे सोचकर नैन्सी खुश हो जाती है और वुडी बियर को गुड नाइट बोलकर भाग जाती है। दूसरी तरफ वुडी एक पार्क में जमीन पर बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। उसे नैन्सी की बहुत ज्यादा याद आती है, यानी कि वुडी नैन्सी को भूला नहीं है। वो उसके सामने सिर्फ इसलिए ऐसा कर रहा है कि वापस भेजने वाले आदमी ने ये कहा था कि उनका रिलेशन बुरे तरीके से एंड हो जाएगा। तो वुडी अब ये चाहता है कि वह नैन्सी से दूर रहे ताकि बाद में जब उनका रिलेशन खत्म हो जाए तो वो ज्यादा हर्ट ना हो, लेकिन खुद वुडी के लिए भी नैन्सी से दूर रहना बर्दाश्त नहीं हो रहा और वो रोते हुए मजीद ड्रिंक करने लग जाता है। वुडी चलता हुआ घर के बाहर आता है, तो उसे विंडो पर नैन्सी खड़ी हुई नजर आती है, जो खुद से ही बातें कर रही होती है और काफी खुश नजर आती है। वुडी ये देखकर बहुत परेशान होता है कि नैन्सी उदास होने की बजाय इतनी खुश क्यों है। यही नैन्सी हेल्प के लिए वुडी को बुलाती है, तो ट्रांसपोर्ट होकर नैन्सी के पास घर के अंदर पहुंच जाता है। नैन्सी कब भी काफी अजीब हरकतें करती है और वुडी को शर्ट उतारने का कहती है, जबकि वुडी बार बार यही कहता रहता है कि वो नैन्सी को नहीं जानता। तो नैन्सी वुडी से कहती है कि उसे स्मेल आ रही है, वो नहाकर कपड़े चेंज करे। वुडी कहता है कि वो नैन्सी की बात क्यों मानेगा और वापस जाने लगता है, जिस पर नैन्सी दोबारा वुडी को हेल्प के लिए बुलाती है, तो वुडी फौरन से फिर उसके पास आ जाता है। अब वुडी को मजबूरन नैन्सी की बात मानते हुए शॉवर लेने जाना पड़ता है। बाथटब में लेटे हुए वुडी सोचता है कि नैन्सी कितनी पागल वाली हरकतें क्यों कर रही है। यही नैन्सी बगैर इजाजत दिए वॉशरूम में वुडी के लिए कपड़े लेकर आ जाती है और वुडी अचानक डर जाता है। चेंज करने के बाद वुडी बाहर आता है, तो नैन्सी उसे कमरे में जाकर सोने का कहती है, लेकिन वुडी गुस्से से घर से बाहर जाने लगता है कि वही लुजी चैन अपना सामान लेकर खड़ा होता है। नैन्सी को याद
आता है कि लिजी चेन के पास ऑफिस में सोने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो उसने लिजी चेन को ऑफर दी थी कि वो उसके घर आकर रह सकता है। नैन्सी लिजी चेन को घर के अंदर बुला लेती है और वुडी से कहती है कि पहले वो घर से बाहर जाने का कह रहा था, तो उसे अब घर से चले जाना चाहिए। वुडी तो बाहर जाने का नाटक कर रहा था, इसलिए वो जल्दी से कह देता है कि उसके पास बाहर सोने के लिए कोई जगह नहीं है, वो कमरे में ही सोएगा। नैन्सी लिजी चेन को कमरे में लेकर जाने लगती है, तो वुडी कमरे के डोर पर हाथ रखकर खड़ा हो जाता है कि लिजी चेन को अपने घर जाना चाहिए, वो इधर क्यों आया है। फिर नैन्सी लिजी चेन को सोफा पर ही बैठने का कहती है और वुडी को लेकर दूसरे कमरे में चली जाती है। अब नैन्सी वुडी से कहती है कि वो अपने ड्रामे करना बंद करे, क्योंकि वो जान चुकी है कि वुडी को सब कुछ याद है, वो सिर्फ नैन्सी को भूलने का नाटक कर रहा है। ये सुनकर वुडी सच बोल देता है कि उसे कुछ भी नहीं भूला। ये कहकर वुडी जाने के लिए खड़ा होता है, तो नैन्सी जल्दी से वुडी को हक कर लेती है। इसके बाद वुडी सारी बात भी बता देता है कि उनका रिलेशन खत्म हो जाएगा, जिस वजह से वो अभी से ही नैन्सी से दूर रहने की कोशिश कर रहा है। इस बात पर नैन्सी वुडी से कहती है कि उसके पास उसकी मदर और वुडी के अलावा कोई रिश्ता भी नहीं है। अगर वुडी ने उसे अभी छोड़ दिया तो वो अकेली रह जाएगी। और इंसान के जाने के बाद अंदाजा होता है कि हमने पास्ट में क्या गलतियां की थी, हमें पास्ट वाला टाइम अच्छा गुजारना चाहिए था, ताकि उस इंसान के जाने के बाद हमारे पास उसकी अच्छी मेमोरीज हो, जिन्हें याद करके हम खुश हो सकें। नैन्सी मजीद कहती है कि फ्यूचर में चाहे उनका रिलेशन जैसा भी हो, चाहे वुडी हमेशा के लिए उससे दूर चला जाए, वो अब प्रेजेंट को एंजॉय करना चाहती है। जब तक वुडी उसके पास है, वो ये टाइम बहुत अच्छा गुजारना चाहती है और फ्यूचर में वो वुडी का दूर जाना भी बर्दाश्त कर लेगी। ये सारी बातें सुनकर वुडी को बहुत हौसला होता है और वो भी फ्यूचर की टेंशन लेना छोड़ देता है। यही लिजी चेन आ जाता है और नैन्सी से कहता है कि उसे सोने के लिए रूम दिया जाए। वुडी लिजी चेन के हालात के बारे में नहीं जानता था, इसलिए वो लिजी चेन की इंसल्ट कर देता है कि अपने असिस्टेंट के घर पर क्यों रहेगा, जिस पर नैन्सी वुडी को साइड पर ले जाकर उसे बताती है कि लिजी चेन घर बेच चुका है और उसके पास होटल रूम लेने के पैसे भी नहीं है। फिर नैन्सी लिजी चेन के बेड पर शीट बिछाती है और इसे रेस्ट का बोलकर वुडी को रूम से बाहर ले जाती है। इसके बाद नैन्सी को वुडी को गुड नाइट बोलकर जाने लगती है, तो वुडी कहता है कि नैन्सी थोड़ी देर और रुक जाए। ये सुनकर नैन्सी जल्दी से वुडी को एक किस देती है और हंसते हुए अपने घर चली जाती है। रात के वक्त नैन्सी की आंख खुलती है, तो वुडी उसके बेड पर उसके साथ सो रहा होता है। नैन्सी अपना हाथ वुडी के फेस पर रखती है, तो वुडी आंखें बंद किए ही बताता है कि वो विंडो से नैन्सी के रूम में आया है और वो पहले भी कई दफा इस तरह आ चुका है। नैन्सी को वुडी पर बहुत प्यार आता है, लेकिन फिर भी वो उसे अपने घर वापस आने का कहती है, लेकिन वुडी मना कर देता है कि लिजी चेन के साथ उसे घर में नींद नहीं आ रही, वो नैन्सी के पास ही सोएगा और सुबह मदर के रूम में आने से पहले ही अपने घर चला जाएगा। तो नैन्सी वुडी को इजाजत दे देती है और वुडी को ब्लैंकेट देकर उसके साथ ही सो जाती है। इसी रोमांटिक सीन पर यह एपिसोड खत्म हो जाती है। अगले एपिसोड्स भी इसी चैनल पर जल्द अपलोड कर दी जाएंगी। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।